ट्रंप बोले कि ईरान ने सुप्रीम लीडर बनने का ऑफर दिया और मैंने इसको ठुकरा दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया। रिपब्लिकन फंडरेजर कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया। रिपब्लिकन फंडरेजर कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने साफ तौर पर यह कहा कि इतिहास में कोई भी देश का चीफ ऐसा नहीं रहा होगा जिसे ईरान का नेता बनने में इतनी कम दिलचस्पी हो। वे कहते हैं, हम आपको अगला सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा थैंक यू, मुझे ये नहीं चाहिए। ट्रंप ने फिर से अमेरिका की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे ईरान से बातचीत चल रही है और ईरानी सरकार युद्ध विराम चाहती है, लेकिन घरेलू दबाव के डर से खुलकर ऐसा नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा, हम इतनी बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं कि दुनिया ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये बातचीत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा समझौता करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि अगर उन्होंने ये बात कही तो उनके अपने लोग ही उन्हें मार सकते हैं। उन्हें हमसे भी डर है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि उनकी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरान ने भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान समेत मित्र देशों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाज़त दे दी। न्यूज एजेंसी की अगर हम बात कर ले तो एनआई ने ये जानकारी मुंबई स्थित ईरानी कॉन्सुलेट के हवाले से दी है। कॉन्सुलेट ने बताया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि मित्र देशों को हॉर्मुज से गुजरने की छूट है। ईरान पहले भी ये कह चुके हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से बंद नहीं है। ये रास्ता सिर्फ उन देशों के लिए बंद है जो ईरान के खिलाफ हैं। बाकी देशों को कुछ शर्तों के साथ गुजरने की अनुमति दी जा रही है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल इंपोर्ट करता है, जिससे 50 से 60% खाड़ी देशों से आता है। यहाँ हॉर्मुज एक अहम चोक पॉइंट भी बताया जा रहा है। आप देखिए, भारत हर दिन लगभग 50 लाख बैरल तेल इस्तेमाल करता है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा तो ये सप्लाई बिना रुकावट आती रहेगी। जंग की वजह से तेल कीमतें $100 प्रति बैरल से ज़्यादा हो गई। रास्ता खुलने से कीमतें स्थिर रहेंगी। तनाव के समय जहाज़ों का इंश्योरेंस 2 से 3 गुना तक बढ़ गया है। अब रास्ता सुरक्षित होने से ट्रांसपोर्ट लागत कम होगी। मिडिल ईस्ट से भारत आने वाले जहाज अब लगभग 5 से 10 दिनों में पहुंच सकते हैं। जी हां, अमेरिका ने ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए 15 पॉइंट्स का प्लान भी भेजा है और ये प्लान पाकिस्तान के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया है। रिपोर्ट एक आई है, उसके मुताबिक इस प्रस्ताव में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री आवाजाही जैसे अहम मुद्दों को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ इस बातचीत में अहम मध्यस्थ की भूमिका भी निभा रहे हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल जंग को और बढ़ाते हैं और उसके द्वीप जैसे खार्ग द्वीप पर हमला करते हैं तो वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर सकता है। जी हाँ, ये एक संकरा समुद्री रास्ता है जहाँ से होकर जहाज स्वेज नहर की तरफ जाते हैं। ईरान पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबाव बनाए हुए है, जहाँ से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल गुजरता है। अगर बाब अल मंदेब भी रुकावट आती है तो मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का आर्थिक असर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ईरान पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबाव बनाए हुए है, जहाँ से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल गुजरता है। अगर बाब अल मंदेब में भी रुकावट आ जाती है तो मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का आर्थिक असर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। दुनिया के समुद्री तेल का करीब 12% इस रास्ते से गुजरता है, जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग रूट है। ये यमन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जहां ईरान समर्थित हूती मौजूद हैं। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद। इस वजह से सैकड़ों तेल टैंकर दोनों तरफ खड़े हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।